औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा जो हमारी ऑब्स्टेटिक्स की बुक है LHV पार्ट फर्स्ट की। आज हमने पढ़ना है उसका मल्टीपल प्रेगनेंसीज़। ये हमारा पेज नंबर 62 है बेटा, LHV पार्ट फर्स्ट है। तो जो बच्चे नए हों मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें बेटा, ताकि बच्चे घर बैठ के अच्छे वाली तैयारी कर सकें। और इसके अलावा जो बच्चे जिनका कोई लेक्चर रह जाते हैं तो वे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और सारे लेक्चर शुरू से यहाँ तक सारे मौजूद हैं, वो देख सकते हैं। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है बेटा, पढ़ते हैं इसको कि एक से ज़्यादा बच्चों का पेट में होना, उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज। तो ये आम तौर पे बेटा ट्विंस तो एक नॉर्मल सी बात है, दो बच्चों का होना, लेकिन 3, 4, 5 और इससे ज़्यादा बच्चे भी कभी कभार देखने में आते हैं। तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं बेटा, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन फीटस इन द यूट्रस। फीटस कहते हैं माँ के जो पेट में बच्चा हो, तो मौजूदगी, प्रेजेंस कहते हैं मौजूदगी ऑफ मोर देन वन फीटस, एक से ज़्यादा बच्चे की, इन द यूट्रस बच्चादानी में। द कॉमनेस्ट, आम सी बात है, इज़ ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी एक कॉमनेस्ट है यानी आम सी बात है। बट ट्रिपलेट्स, क्वाड्रूप्लेट्स, ट्रिपलेट्स कहते हैं 3 बच्चों को होना, क्वाड्रूप्लेट्स 4 बच्चों का होना, एंड क्विंटोप्लेट्स 5 बच्चों का होना। डू अक्कर इनफ्रीक्वेंटली, ये कभी कभार शाज़ो नादर ही होता है, हो जाता है, कभी कभार ही होता है। द इंसिडेंस ऑफ ट्विन्स इज़ 1 in 80 प्रेगनेंसीज। जो वाक़या है, इंसिडेंस है, वो ट्विन का, 2 बच्चों का होना 80 प्रेगनेंसी में से किसी एक औरत को होता है। तो 80 हामला ख़वातीन में किसी एक आध को ट्विन प्रेगनेंसी होती ही होती है, ये मारूजी बन सकती है बेटा। ट्विन में भी यूनिवोलर एंड बाइनोवोलर। तो जो ट्विन है वो यूनिवोलर भी हो सकते हैं और बाइनोवोलर भी हो सकते हैं। यूनिवोलर ट्विंस क्या होते हैं बेटा, सेम सेक्सेस के, यानी दोनों बेटे या दोनों बेटियां, क्योंकि वो एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं। एक एग और एक स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे और फिर वो बाद में 2 अलग अलग हो जाते हैं, तो वो उनको कहते हैं यूनिवोलर ट्विंस। और बाइनोवोलर ट्विंस में 2 ही एग होते हैं बेटा और 2 ही स्पर्म होते हैं। तो उन वाले जो ट्विन होंगे वो एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है, उसमें भी कभी कभार दोनों लड़के या दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। लेकिन इसके बाइनोवोलर ट्विंस के अलग अलग होने के भी चांसेस होते हैं। तो हम इनको पढ़ते हैं तफसील के साथ। यूनिवोलर ट्विंस, जैसा कि मैंने बताया, एक स्पर्म और एक ही एग से, लेकिन बच्चे 2 पैदा होंगे, ठीक है। दिस आर आइडेंटिकल एंड द सेम सेक्स, ये बिल्कुल मुशाबे होंगे और सेम सेक्सेस के होंगे। ये मैं दिखाता हूँ आपको बेटा, ये देखें बेटा, 2 ट्विन होना, 3 होना ट्रिपलेट्स, क्वाड्रोप्लेट्स और ये 5 बच्चों का होना, ठीक है। तो ये कभी कभार ऐसे शाज़ो नादर हो जाता होता है। तो यूनिवोलर ट्विंस क्या हैं, ये बेटा आइडेंटिकल होंगे और सेम सेक्सेस के होंगे, यानी दोनों लड़के हैं तो दोनों लड़के, दोनों लड़कियां हैं तो दोनों लड़कियां, उनको सेम सेक्सेस कहेंगे बेटा। दे डिवेल्प फ्राम सिंगल ओवम, ये सिंगल ओवम से, एक एग से बनेंगे, फर्टिलाइज बाई वन स्पर्म, और उसको फर्टिलाइज करने वाला स्पर्म भी एक ही होगा। होता क्या है बेटा, जब एग जो कि माँ की तरफ से आया है और स्पर्म जो कि बाप की तरफ से आए हैं, फर्टिलाइजेशन होगी, दोनों का मिलाप हो गया, और ये जो है ना उसको एक सेल कहते हैं, जाइगोट। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे डबल डबल होने होते हैं। और हम इंसान लाखों अरबों सेल्स पर मुश्तमिल है। लेकिन होता क्या है, कभी कभार ऐसे होता है जब पहली तकसीम होती है, यानी एक सेल से 2 सेल बनते हैं, तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो जब दोनों अलग अलग होंगे तो उनसे 2 बच्चे बनेंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, यूनिवोलर ट्विंस, ठीक है। और वो बिल्कुल सेम होंगे, और लड़के हैं तो लड़के और लड़कियां हैं तो लड़कियां ही होंगी। द फर्टिलाइज ओवम देन डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स, फिर जो फर्टिलाइज एग है वो 2 हिस्सों में तकसीम होता है। व्हेन डिवीजन इज़ इनकम्प्लीट, यहाँ पे लफ्ज़ ये बेटा 2 लिख लें, ये उनसे मिस प्रिंटिंग हुई है। व्हेन डिवीजन इज़ इनकम्प्लीट, जब इसकी तकसीम अभी मुकम्मल नहीं होती। द रिज़ल्ट इज़ कंजॉइंट ट्विंस, जिसके नतीजे में कंजॉइंट ट्विंस भी बन सकते हैं। कंजॉइंट ट्विंस कहते हैं बेटा, धड़ तो एक ही होगा, सर 2 होंगे, तो इस तरह के ट्विंस को कंजॉइंट ट्विंस कहते हैं। ये भी मैं दिखाता हूँ आपको।
ये देखें बेटा, ये कंजॉइंट ट्विंस हैं। ये औरत है, नीचे इसकी टांगें और हाथ सिर्फ 2 हैं, एक औरत वाले, लेकिन इसके चेहरे 2 हैं, तो इसको क्या कहेंगे? कंजॉइंट ट्विंस बेटा। ये देखें, ये बच्चा, ये इनका धड़ जुड़ा हुआ है, ये भी कंजॉइंट ट्विंस हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से पैदा हो सकते हैं अगर ये डिवीज़न इनकम्प्लीट रह जाए। कंप्लीट हो जाए तो 2 अलग अलग बच्चे बनेंगे, अनकम्प्लीट रह जाए तो बेचारों का कोई ना कोई धड़ का हिस्सा जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये कंजॉइंट ट्विंस देखे हमने बेटा। कंजेंटल मेल फॉर्मेशन आर मोर कॉमन, ये पैदाइशी तौर पर कोई भी कमी रह जाना ये कॉमन सी बात है इन यूनिवोलर में, दैन इन बाइनोवोलर में। बाइनोवोलर की निस्बत यूनिवोलर में कोई पैदाइशी कमी रह जाना एक आम सी बात है। यूनिवोलर ट्विंस में हैव अ सिंगल प्लेसेंटा, यूनिवोलर ट्विंस की प्लेसेंटा जो है वो एक होती है। प्लेसेंटा मैंने बताया बेटा, ये बच्चे का माँ के साथ रब्ता करवाने वाला गोश्त का लोथड़ा होता है प्लेसेंटा। तो एक बच्चा हो तो एक होता है, 2 हो तो 2 होते हैं। लेकिन जो यूनिवोलर ट्विंस हैं उनकी एक ही प्लेसेंटा होगी। ये माँ से रब्ता कायम करवा लेके खुराक वगैरह और बच्चे को देती है, लेकिन दोनों बच्चों को देगी, सिंगल दोनों बच्चों को देगी। एंड शेयर द सेम सर्कुलेशन, और जो निज़ाम दौरान खून है माँ का वो शेयर करेंगे दोनों बच्चे सेम सर्कुलेशन को। देयर इज़ 1 कोरोइन बट 2 एमनियोटिक सैक्स, इसमें कोरोइन एक होती है लेकिन एमनियोटिक सैक्स 2 होंगी। एमनियोटिक सैक कहते हैं बच्चे के गिर्द जो पानी की थैली होती है उसको क्या कहते हैं? एमनियोटिक सैक। तो इसका यूनिवोलर ट्विंस की क्या खसूसियात होगी? प्लेसेंटा भी एक, कोरोइन भी एक, लेकिन एमनियोटिक सैक्स 2। दिखाता हूँ मैं ये आपको। ये देखें बेटा, ये जो है ये प्लेसेंटा है, एक ही प्लेसेंटा है। इसी एक ही प्लेसेंटा से ये बच्चा खुराक ले रहा है, इसी प्लेसेंटा से ये बच्चा खुराक ले रहा है। और ये बीच वाली जो झिल्ली है ये कोरोइन है बेटा, ठीक है, ये सिंगल है। और ये जो बच्चा है ये एमनियोटिक सैक 2 हो गई, पानी की थैली इसके गिर्द अलग और इसके गिर्द अलग हो गई। ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं नॉर्मल मोनोक्रोनिक ट्विंस कहेंगे इनको। ये देखें बेटा, ये जो पीली सी झिल्ली है ना, ये कोरियोइन है, ये पीली सी झिल्ली, ये कोरियोइन भी सिंगल है। ठीक हो गया। और ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा भी एक है। और ये एमनियोटिक सैक है, पानी की थैली इन दोनों बच्चों की अलग अलग है। तो ये उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ये कौन से हैं? यूनिवोलर ट्विंस। इसके बाद में हमने पढ़ना है बेटा बाइनोवोलर ट्विंस। बाइनोवोलर ट्विंस में आगे बेटा इसके अंदर 2 ही एग होंगे और 2 ही स्पर्म होंगे। देयर आर मोर कॉमन दैन यूनिवोलर ट्विंस, यूनिवोलर ट्विंस की निस्बत बेटा ये ज़्यादा कॉमन है। अक्सर औकात होता क्या है, हमेशा एक ही एग आता है, एक 2 ओवरियाँ होती हैं ना माँ के पेट में, तो एक 28 दिन के बाद एक ओवरी से एग आता है और एक 28 दिन के बाद दूसरी ओवरी से एग आता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, किसी भी जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से दोनों ओवरी से इकट्ठे 2 एग आ जाते हैं। लेकिन स्पर्म जो होते हैं मेल के वो तो करोड़ों की तादाद में होते हैं, लेकिन काम एक ने आना होता है। तो लेकिन जब 2 एग आ गए तो 2 स्पर्म ऑटोमेटिक उनके साथ फर्टिलाइज हो जाएंगे और 2 अलग अलग बच्चे बन सकते हैं। एक बेटा एक बेटी भी हो सकती है, दोनों बेटे या दोनों बेटियां भी हो सकती हैं, लेकिन वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे जैसा कि यूनिवोलर ट्विंस में था। तो हम पढ़ते हैं बेटा देयर आर मोर कॉमन, ये आम है, देन यूनिवोलर ट्विंस, यूनिवोलर ट्विंस की निस्बत 2, ये स्पेलिंग गलत हो गया, TWO2 लिखना है बेटा। 2 ओवा यानी 2 अंडे। अच्छा, एग जो है इसकी 3 इंग्लिश होती हैं, ओवा, ओवम, एग। तो ये एग की ही बात हो रही है। 2 ओवा होंगे और फर्टिलाइज, ये फर्टिलाइज हो जाएंगे बाय 2 स्पर्म, 2 स्पर्म से। जब एग और स्पर्म का जब मिलाप हो जाता है तो उस कंडीशन को, उस सूरत हाल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये जाइगोट बन जाता है। द बेबीज़ में बी ऑफ द सेम, बेबीज़ जो है वो सेम भी हो सकते हैं, यानी दोनों लड़के या दोनों लड़कियां। आर डिफरेंट सेक्स, या डिफरेंट सेक्स भी हो सकते हैं, एक लड़का और दूसरा लड़की हो। एंड द रिजेम्बलेंस बिटवीन दैम दीज ट्विंस इज एज इफ़ दे वर चिल्ड्रन ऑफ द सेम फैमिली। लेकिन इनमें रिजेम्बलेंस जो है मुशाबह तभी होगी जब एक ही फैमिली के ये बच्चे होंगे, जैसा कि
माँ और बाप की शादी आपस में कज़नों में हुई हो तो तब ये रिजेंबल्स हो सकते हैं। अदरवाइज़ इनके रिजेंबलेंस जो है एक जैसा होना ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। जबकि यूनिवोलर जो ट्विंस थे ऊपर वाले वो तकरीबन दिखने में हूबहू सेम नज़र आते हैं। देयर आर 2 प्लेसेंटास, इसमें प्लेसेंटा 2 होंगी, बट एट टाइम्स, लेकिन एक वक्त दीज आर फ्यूज, ये जुड़ जाती हैं, होती तो 2 ही हैं लेकिन जुड़ जाती हैं। डायग्नोज, इसकी तशखीस होती है, इज़ कन्फर्म्ड बाई प्रेजेंस ऑफ 2 कोरियन, इसमें 2 कोरियन होंगी बेटा। कोरियंस दिखाई थी ना अभी मैंने पीली वाली झिल्ली, जो कि यूनिवोलर ट्विंस में एक ही कोरियंस थी, इसमें कोरियन भी 2 होंगी, 2 एमनियोज भी 2 होंगी। इसमें बाइनोवोलर, बाई का मतलब भी 2 होता है बेटा, इसमें 2 ही प्लेसेंटा, 2 ही कोरियन और 2 ही एमनियोज होंगी। यह मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये एक पिक्चर बना रखी है, ये बच्चे की देखें, ये इसकी ब्लू वाली, ये इसकी प्लेसेंटा, और ये ब्लू वाली इस दूसरे की प्लेसेंटा, और ये जो झिल्ली है ये बना रखी है, ये कोरियन है, इसकी कोरियन अलग बेटा, इसकी कोरियन अलग, और ये एमनियोटिक सैक है, एमनियन इसको कहते हैं, पानी की थैली, इसकी अलग और इसकी अलग। ये बाइनोवोलर ट्विंस हैं, 2 ही प्लेसेंटा, 2 ही कोरियन और 2 ही इसकी एमनियन होंगी, यानी एमनियोटिक सैक, पानी की थैलियाँ होंगी। ये इनका फ़र्क है बेटा। फिर कहता है द प्रेजेंटेशन, जो मौजूदगी है ऑफ ट्विंस, इन 2 बच्चों की अक्कर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, मंदरजा झेल हो सकती है। बोथ वर्टेक्स, दोनों की पोजीशन नीचे की तरफ हो सकती है। 1 वर्टेक्स एंड 1 ब्रीच, एक की पोजीशन सर नीचे की तरफ और दूसरे के कूले नीचे की तरफ, ब्रीच कूलों को कहते हैं बेटा। एंड बोथ ब्रीच, दोनों के कूले नीचे की तरफ। 1 वर्टेक्स एंड 1 ट्रांसवर्स लाई, एक का सर नीचे की तरफ या दूसरा टेढ़ा बच्चा। तो ये 4 कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, 4 कंडीशनें, ये दोनों वर्टेक्स हैं, दोनों के सर नीचे की तरफ है इसके अंदर देखें, और ये दोनों, ये वर्टेक्स ब्रीच हैं, दोनों के सर ऊपर की तरफ। ये दोनों देखें, एक का सर ऊपर की तरफ और एक का नीचे की तरफ, इसको कहेंगे ब्रीच वर्टेक्स। और ये दोनों जो हैं ये दोनों ब्रीच हैं। तो ये 4 कंडीशनें जो हैं वो सूरत हाल बच्चों की हो सकती हैं। ये देखें बेटा, दोनों सर नीचे की तरफ, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स ब्रीच, एक का सर नीचे, एक के कूले नीचे, ठीक है। ब्रीच वर्टेक्स, पहले वाला ब्रीच और दूसरा वर्टेक्स, और इस तरीके से ओब्लीक में भी हैं ये, और ये ट्रांसवर्स हैं। ट्रांसवर्स कहते हैं बिल्कुल टेढ़े होना। ये पैदाइश का रास्ता है, इस पैदाइश के रास्ते की निस्बत से हमने बच्चों की तशखीस करनी होती है कि ये किस कंडीशन में है। ठीक हो गया, ये पोजीशनें बच्चों की ट्विंस की हो सकती हैं। फिर डायग्नोसिस आ जाएगा बेटा, तशखीस कैसे करनी है ये ट्विंस प्रेगनेंसी की, कि 2 हैं बच्चे या 1 है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।